हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल है। दिस इज मी टिंकल कुमार बीटेक फ्रॉम ट्रिपल आईटी पुणे। सो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। ठीक है, इस लीनियर अलजेब्रा के प्लेलिस्ट में ये नेक्स्ट वीडियो, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो काइंडली आप उस वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कि अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग डायगोनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उस कॉन्सेप्ट में ये दो टर्म जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको अच्छे से जानेंगे क्या होता है। ठीक, तो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जानने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर जब हम लोग आइजन रूट्स निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 करके निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बना के। ठीक, तो लेट से कि जब इसका रूट्स आएगा तो मैं मान लेता हूँ कि इसका रूट्स क्या है, 3 रूट्स आ रहा है। ठीक है, तो इसका रूट्स मान लेते हैं कि 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है। ठीक है, ऑल राइट। तो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है ना, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ आइगन वैल्यूज। समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो ये जो हमारा लैम्डा 1 की वैल्यू आया है ये कितने बार आया, एक ही बार आया है ना। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार हुआ है। तो इसका अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 1 होगा। इसका क्या होगा, 1 होगा। इसका क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है, तो सबका 1 1 1 होगा अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी। समझ में आ रहा है। और लेट से मैं एक अनदर एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें हम मान लेते हैं कि जो हमारा रूट्स आएगा वो 1 2 2 आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो इसमें जो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या आई है, 1 और 2 आई है। समझ में आ रहा है, जो हमारा रूट्स आया 1 और 2 है, लेकिन जो 1 कितनी बार आया है, एक बार आया है। तो इस 1 जो लैम्डा की वैल्यू 1 आई है ना, इसकी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगी। और जो हमारा लैम्डा की वैल्यू 2 आया है वो कितनी बार आया, 2 बार आया है, रिपीट किया है, तो उसकी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी। तो इसकी क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी। तो आई होप आपको अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी सिंपली आप लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ आइगन वैल्यू रिपीटेड। समझ में आया, तो जो जितने भी हमारे आइगन वैल्यूज आएंगे हम लोग देखेंगे कि कितनी बार रिपीट कर रहा है। एक बार कर रहा है तो उस आइगन वैल्यू का क्या होगा, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगा। ठीक, अगर कोई जो आइगन वैल्यूज 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा है तो जितने बार रिपीट करेगा उसकी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी उतनी बार हो जाएगा। समझ, उतना टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी आपको समझ में आ गया, ऑल राइट। अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। ठीक, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जैसे हम लोग अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी हर आइगन वैल्यूज का अपना अपना होता है, वैसे ही ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हर लैम्डा की अपना अपना होता है। ठीक है, हर आइगन वैल्यूज का अपना अपना जीएम होता है। ठीक, तो वो कैसे हम लोग निकालते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो लेट से मैं एग्जांपल लिया हूँ कि जो इस वाले का हमारा लैम्डा का वैल्यू क्या है, जो आइगन वैल्यू है मान लेते हैं 1 आया और 2 आया और 3 आया। ठीक, तो इस वाले का जीएम अपना होगा। समझ में आ रहा है, इस वाले का अपना जीएम होगा और इस वाले का अपना जीएम होगा। और ये कैसे निकालते हैं, ये जो होता है ना इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए माइनस लैम्डा आई। समझ में आ रहा है, और ये लैम्डा क्या होगा, ये वैल्यू लेंगे लैम्डा जब 1, मतलब कि हम 1 आइगन वैल्यूज़ के लिए हम जब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो मैं 1 ही लिख देता हूँ। ठीक है, जब इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2i। ठीक है, और जब इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3i। तो ये हुआ। ठीक, अब इसको 0 करेंगे। अब ये मैं ऐसे लिख दिया। ठीक, इसका अपना अपना अलग अलग। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है क्या, जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है ना, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का जो नलिटी आएगा ना उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। समझ में आ रहा है, आई रिपीट वंस अगेन, जब अपना अपना लैम्डा का हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखे हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का जो नलिटी आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। और आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो क्या, इसको हम लोग 0 किए हैं तो क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, तो इसका नलिटी जो निकालेंगे हम लोग वो इसका क्या होगा, जीएम होगा। तो नलिटी ना निकालने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं इसका, कि इसका जो वैल्यू होगा वो n माइनस रैंक ऑफ क्या होगा, a माइनस आई। समझ में आ रहा है,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n क्या है, n है n क्रॉस n मैट्रिक्स, कितने बाई का ये मैट्रिक्स है, समझ में आ रहा है। अगर 3 क्रॉस 3 का है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकाल लेंगे, रैंक निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नलिटी हो जाएगा। यही तो फार्मूला होता है, ये क्या होता है, नलिटी प्लस रैंक इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल N। समझ में आया, यही फार्मूला होता है थ्योरम के अनुसार। तो जो हम लोग इसका नलिटी निकालने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, इसका रैंक निकाल लेंगे और n में से माइनस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसका क्या होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी n माइनस रैंक ऑफ a माइनस 2i, इसका अपना ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा। इसका भी हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हर लैम्डा की वैल्यू के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो a माइनस मतलब 1 2 3 आया, हमारा आइगन वैल्यू मान लेते हैं, तो a माइनस 2i, a माइनस 3i। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बना है, इसका हम लोग अलग अलग नलिटी लिखेंगे, और वही नलिटी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। और नलिटी नहीं निकालना तो आप लोग सीधे क्या कर सकते हैं, n माइनस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, और डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करेंगे। ओके।